गुरुजी संगत जी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जो आज का मैं मैसेज बता रही हूँ ना, ये मुझे लगता है मेरी समझ संगत को पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब गुरुजी थे और फिजिकल रूप में थे, तब भी उन्होंने अपनी समझ संगत को इस बारे में बताया था और उन्होंने अपनी समझ संगत को ये आदेश दिया था कि इस चीज़ में हमेशा वो अमल करे, हमेशा इस चीज़ को माने, तभी उनके जीवन में सुख सुविधाएं होगी और उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तो संगत जी, ये मैसेज मैं चाहती हूँ मेरी समझ संगत जितनी भी है, जो मैसेज सुनती है, इसे आगे शेयर करें। अगर शेयर नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, कम से कम इस बारे में सोचें और हो सके तो दूसरों से भी बातचीत करें। संगत जी, आप सबने विवाह मूवी देखी है और उस मूवी में इतना अटूट प्यार दिखाया है, इतनी अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। एक हस्बैंड वाइफ की रियल लाइफ क्या सी होती है और उसमें कितना प्यार होना चाहिए, उनके बीच में किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए और उनको एक दूसरे पे इतना विश्वास होना चाहिए ना कि अगर कोई दुनिया में कोई तीसरा चौथा भी उसके बारे में कुछ एक दूसरे के बारे में कुछ गलत कहे ना, तो वो सामने से खुद आके ना उसके खिलाफ कोई बोले तो उसके सामने आकर उसे समझाए और हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे को प्यार दे। कभी भी किसी छोटी सी बात को बड़ा बना के एक दूसरे का तिरस्कार ना करे। तो संगत जी, यही मूवी गुरुजी को बहुत पसंद थी। गुरुजी अपनी समझ संगत को बताते थे विवाह मूवी के बारे में। वो अपनी समझ संगत से ये चीज़ कहते थे कि पति पत्नी का रिश्ता उस तरह होना चाहिए जिस तरह से एक बेस्ट फ्रेंड हो। अगर दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के दुख में सुख में खड़े होंगे और अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देंगे, तो उनका जीवन सुख सुविधाओं से भर जाएगा। पर अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे का तिरस्कार करेगा या हीन भावना दिखाएगा तो वो ज़िंदगी में कभी भी पूर्ण समृद्धि नहीं पा पाएगा, पूरी तरह से खुश नहीं रह पाएगा। तो संगत जी, गुरुपा ने बताया था जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, अपनी समझ संगत जो अंकल आंटी वहाँ आते थे, तब उन्हें इस मूवी के बारे में बताते थे। कहते थे कि आप अपने रिश्ते में हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाव रखें। जिस तरह से उस मूवी में, विवाह मूवी में, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर की भावना दिखाई है, उसी तरह से आप अपने जीवन में इतना प्रेम और मिठास रखें ताकि आपका जीवन सुख सुविधाओं से भर जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और गुरुपा ने कहा था, उसी टाइम ये बात बोल दी थी कि भविष्य में अगर लोगों ने ये चीज़ नहीं किया तो हद से ज़्यादा कैंसर के रोग देखने को मिलेगी, साथ ही साथ हद से ज़्यादा डिवोर्स देखने को मिलेगी और पूरी सृष्टि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कोई किसी पे यकीन नहीं कर पाएगा। तो संगत जी, गुरुपा ने यही चीज़ अपनी समझ संगत को बताई थी जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे कि अगर आप अपना चाहते हो ना कि आप लाइफ में तरक्की करो, आपकी लाइफ में यश आए, मान आए, धन दौलत आए, तो पहले अपने घर को सही रखो। क्योंकि संगत जी, गुरुपा ने तभी भविष्य में बता दिया था कि भविष्य में अगर ये चीज़ नहीं होगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग जो देखने को मिल रही है वो नहीं मिलेगी, जो फिल्म में है वो रियल लाइफ में नहीं होगी ना, तो भविष्य में आने वाले टाइम में कैंसर और डिवोर्स दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा और कोई भी परिवार कभी सुख नहीं होगा। और संगत जी, देखा जाए तो ये बात सच भी है। जिस तरह से मूवी में दिखाते हैं एक प्रति की प्रेम भावना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, क्या आज के टाइम पे ऐसा देखने को मिलता है? बल्कि आज के टाइम पे तो एक दूसरे के साथ गलत ही किया जा रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ साजिश की जा रही है, एक दूसरे के लिए गलत भावनाएं पैदा की जा रही है। तो कहाँ से हमारा समाज एक सही दिशा में जा रहा है? और कौन सी संगत जो फिजिकल फॉर्म में उस टाइम थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी भी होगी और वो जानते भी है इस बात को कि जिस घर में कलेश रहता है, जिस घर में हस्बैंड वाइफ की कभी नहीं बनती, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, उस घर में कभी सुख सुविधा नहीं होती और अंत में वो रिश्ता भी ख़त्म होता है। तो संगत जी, गुरुपा ने यही कहा था कि पहले अपने घर को संवारो। मेरे पूजा अर्चना, मेरा सत्संग करने के साथ पहले अपने घर को देखो। अगर तुम आपस में दोस्त बन के रहोगे, अगर वाइफ
अगर वाइफ अपने हस्बैंड की पूरी बात सुनेगी और हस्बैंड उसका साथ देगा तो इस समाज में कभी कोई बुराई उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी और कभी कोई कलेश नहीं हो पाएगा, कभी कहीं से धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि उसी घर में सुख सुविधाएं होती है जिस घर में दोनों में आपसी तालमेल होता है और जो दूसरे एक दूसरे के बुरे समय पर एक साथ खड़े हो सके। तो संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूँगी, जब गुरुपा इस फिल्म का उदाहरण देके सबको बता रहे हैं कि आपस में प्यार होना चाहिए, हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खिलाफ, आपकी वाइफ के खिलाफ या आपके हस्बैंड के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो आप उसे तुरंत रोकें। साजिश करने से कभी रिश्ता टिकता नहीं है, वो बर्बाद होता है। और वो रिश्ता ही नहीं बर्बाद होता, वो दोनों भी बर्बाद होते हैं, उनका घर बर्बाद होता है, वो पूरी तरह से बर्बाद होता है, वो कभी भी सही नहीं हो पाते। और कई बार संगत जी हम लोग ये सोचते हैं कि हमने एक के लिए एक साजिश करनी, हम दूसरे के साथ खुश रहेंगे, एक को मार दिया। क्या जिसकी फैमिली बर्बाद होगी उसकी दी हुई बद्दुआएं क्या काम नहीं करेगी? उसकी दी हुई बद्दुआएं भी तो कहीं ना कहीं असर करेगी ना। तो ऐसी चीज़ में जाना ही क्यों है, ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों है? जिस रिश्ते को, जिस चीज़ को गुरुपा ने खुद कहा है कि जब तक सब में आपसी तालमेल नहीं होगा, इस समाज में, इस धरती में सुख सुविधाएं नहीं उत्पन्न होगी। और आज के समाज में संगत जी देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल हो गया। कहीं पर हस्बैंड प्लानिंग प्लॉटिंग करता है तो कहीं पर वाइफ साजिशें करती है। तो कहाँ से हमारे समाज की नई दिशा चल रही है, और जिसके चलते हुए हर घर में कलेश ही रहता है। और आज के टाइम पे संगत जी ये बात सही भी है कि डिवोर्स इतना बढ़ चुका है ना, रिश्ते इतने ख़राब हो चुके हैं ना। पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को समझते थे, बल्कि आज लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहने के साथ साथ एक दूसरे को चीट करते हैं, और कहीं तो ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो गुरुपा ने साफ कहा था, अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, लेकिन अगर आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके किसी का बुरा करके ये सोचोगे आप सुखी रहोगे तो ये हो ही नहीं सकता। तो मैं संगत जी यही कहूँगी, हमारे गुरुपा को विवाह मूवी बहुत पसंद थी, उन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग बताई, मैं चाहती हूँ समझ संगत जी ये मूवी को देखे और समझे जो मैंने बताया वो गुरुपा किस तरह से बताना चाह रहे थे। अगर आप चाहते हो ना आपके घर में धन की कमी ना हो, लक्ष्मी कभी बाहर ना जाए, तो सबसे पहले अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करो। और जो ऐसी वाइफ है जो शादी में खुश नहीं है, अलग होना चाहती है, वो अलग हो जाए, पर किसी की जान की दुश्मन मत बनो। क्योंकि अगर रिश्ता ख़त्म करना हो तो ईमानदारी से करो, किसी के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करके, किसी को की बद्दुआएं लेके तो बिल्कुल भी मत करो। और गुरुपा ने खुद कहा था, घर वही खुशहाल होता है, घर में वही बच्चे तरक्की करते हैं जिस घर में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तभी उस घर में यश आता है, धन आता है, लक्ष्मी कभी वहाँ से नहीं जाती। लेकिन जहाँ कलेश रहते हैं, जहाँ एक दूसरे के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है, उस घर में तो चाहे जितनी भी पूजा अर्चनाएं हो जाए, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। क्योंकि सबसे बड़ी लक्ष्मी जो आपके घर में कोई दूसरी आई होती है वो होती है, और जो वहाँ पे लक्ष्मी आई होती है, अगर वो उस रिश्ते में खुश है तो वो रिश्ते को देखे, और अगर नहीं है तो उस रिश्ते को अपनाए ना, पहले ही अपने घर वालों को मना कर दे। पर गुरुपा ने भी कहा है, अगर आप गलत करोगे तो आपको गलत जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, पर कर्मों का फल इसी जन्म मिलता है। तो मेरा ये मैसेज देने का सिर्फ यही था कि आपको पता चलना चाहिए, अगर आप अपने घर में सुख सुविधा चाहते हो तो सबसे पहले एक दूसरे के प्रति प्रेम, निष्ठा, ईमानदारी रखो, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलती है। आज के टाइम पे ये देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ है या नहीं है, लेकिन फ़ोनों में किसी न किसी के साथ ज़रूर होंगे। इसीलिए किसी और को फ़ोन में टाइम देने से बजाय आपस में टाइम दो, अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बना दो कि कोई दूसरा तीसरा अगर आपके सामने बुराई करे तो आप उसे चुप करा सको, ना कि उसके साथ खड़े होकर उसकी बुराइयाँ करनी शुरू कर दो। गुरुपा ने हमेशा प्यार को अहमियत दी है, और मैं संगत जी सच कह रही हूँ,
जिस घर में प्यार होता है ना, उस घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव होता है। और जहाँ लक्ष्मी का तिरस्कार होता है ना, वो घर में चाहे जितनी पूजा अर्चना कर लो, जितना भी कुछ कर लो, उस घर में हमेशा लक्ष्मी दूर भागती है। और ये एग्जाम्पल तो खुद देखे दिखाया है। आप खुद देखोगे, जिस घर में जूठन पड़ी रहती है, जहाँ स्त्री का कभी मान नहीं होता, वहाँ पे चाहे कितना भी कुछ कर लो, वहाँ पे हमेशा धन करता ही जाता है, बढ़ता नहीं है। तो मेरी समझ संगत से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विवाह मूवी देखो, अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बताओ कि कोई दूसरा तीसरा आके अगर कुछ कहे तो आप चुप कराने वाले बनो, ना कि उसके साथ खड़े होने वाले। और गुरुपा ने कहा है, मेरे पे विश्वास मतलब प्यार के प्रति विश्वास, और जो सच्चा प्यार करता है ना, उसके घर में कभी यश और धन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी ओर से सभी संगत को एक बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आज मैंने आपको कहा ये इसलिए है कि जिस तरह से धीरे धीरे कैंसर रोग ख़त्म करते जा रहे हो ना, आप इलाज ले रहे हो, उसी तरह से आप इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस डिवोर्स नाम की बीमारी को कम करने के लिए आप सितार में बढ़ाओ, एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, और जितना हो सके ना एक दूसरे के प्रति सिर्फ ऑनेस्ट रहो। एक दूसरे पे इतना विश्वास कर दो ना भाई, कोई दूसरा तीसरा आए तो आप उसे जवाब दे पाओ। मैं फिर ये बात कह रही हूँ, क्योंकि जितना आपका विश्वास आपके प्यार में होगा, उतना आपके रब का साथ आपके साथ होगा। तो भाई मेरी ओर से जय गुरु जी। समझ संगत को शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।